जय श्री गणेश, जय सरस्वती मैया। चतुर्थ स्तंभ के सभी दर्शकों के लिए आज एक विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं। इसे कार्यक्रम कहें या पाठशाला। आपने पाठशाला के नाम से कई कार्यक्रम टीवी चैनलों में देखे होंगे, लेकिन ये सबसे अलग है। और आप खुद एक बार आपकी पाठशाला देखने के बाद खुद कहेंगे कि भाई ये है कमाल की पाठशाला। तो आपकी पाठशाला शुरू करते हैं। आज पूरे देश में 22 जनवरी के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश ही नहीं पूरे विश्व में राम की चर्चा हो रही है। आखिरकार क्या ऐसा खास है कि आज राम जी पर, रामलला पर, श्री राम पर, सीताराम पर, सिया राम पर विभिन्न चर्चाएं होती हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश की पहचान कृषि प्रधान देश के रूप में है और कृषक लोग खेत और खलिहान, खेत में फसल उपजा के जब खलिहान में लाते हैं और खलिहान में जो अन्न होता है उसकी तौल करके घर ले जाते हैं, तो तराजू में तौलने के पहले वो एक नहीं बोलते हैं। गिनती जब करते हैं उसको भी राम से शुरुआत करते हैं, उसके बाद 2 बोलते हैं, एक नहीं बोलते हैं। तो राम के नाम की महिमा कुछ ऐसी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में आम जन की भाषा में इतने सरल ढंग से उनकी महिमा का वर्णन किया है कि उस महिमा को नेति नेति ही कहा जाएगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो राम जी की कृपा अगर हो जाए तो समझो उसका वाकई में कल्याण हो जाना तय है। सत्य सनातन धर्म में 108 अंक का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब हम कोई जप करते हैं तो जो माला इस्तेमाल करते हैं, मन के चाहे किसी भी हो, तुलसी के हो, रुद्राक्ष के हो, स्फटिक के हो, कमलगट्टे के हो, लेकिन 108 मन के होते हैं और एक मन का अतिरिक्त होता है जो कि सुमेरु कहलाता है। जप में संख्या मालाओं की होती है और एक माला में 108। तो कोई मंत्र या कोई नाम जब जपते हैं तो माला से जपते हैं। अभी आपको राम के नाम का कमाल इस व्हाइट बोर्ड पर दिखेगा और राम के नाम के साथ हम लिखते हैं सीता राम। लोग अभिवादन में भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ के मनीषियों ने कैसा कमाल कर दिखाया। अब आप देखिए सीताराम में सा प्लस बड़ी की मात्रा प्लस ता प्लस आ, सीता। और राम में जो है रा प्लस आ प्लस मा। अब आप देखेंगे इसमें काउंटिंग करके बताओ सा का नंबर कितना है। सा जो है ये 32 संख्या सा की है। कितनी है? सा है 32वें नंबर पे। और ई की संख्या क्या है वर्णमाला में? बड़ी ई जो है 4 नंबर, तो ये 4। अब ता का नंबर कितना है? ता को देखो, काउंट करो। 16। ता का नंबर है 16 और आ का नंबर है 2। तो इनका टोटल करते हैं 2 4 6 6 12 और 2 14। 3 और हासिल का 1 4
और 1 5, ये हो गया 54। अब उसी तरीके से राम को देखते हैं, क्योंकि सीताराम है। रा का कितना नंबर है? रा बराबर रा का है 27, रा का है 27 और आ का है 2 और माँ का है काउंट करो, हाँ 25। अब इसका टोटल करते हैं, 7 2 9 और 5 14, हासिल 1 2 और 1 3 और 2 5, 54। देखो सीता और राम जो जुड़ा है, ये 54 और 54 राम, यानी 108। ये जो सत्य सनातन धर्म में 108 का महत्व है, ये है सीताराम। इसमें कि सीता 54 राम 54। हमारे यहाँ जो समाज है, इसमें छोटा बड़ा ऊंच नीच का जो भेदभाव कहलाता है, आप समझो कि सीताराम कितना एक संतुलित, स्त्री पुरुष में भी समानता है, बैलेंस है। सीता राम, और आदर स्वरूप जब हम किसी का नाम का उल्लेख करते हैं तो उसमें श्री लगाते हैं, और श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। उसमें भी हम किसी के नाम में, पुरुष का नाम में लगाने में श्री लगाते हैं, तभी उसको सम्मान मिलता है, और श्री का मतलब समृद्धि भी होता है। तो ये राम की महिमा कितनी अद्भुत है कि कोई वर्णन करना चाहे भी तो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भी गोसाई जी ने लिखा है कि उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे, और जब उनको नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये जो कृत्य कर रहे हैं ये पाप है, और इसमें केवल वही जिम्मेदार है, परिवार जो उनकी लूटपाट से उनका वो पालन पोषण कर रहे हैं वो भागीदार नहीं है, तो उनको राम के नाम की महिमा बता के राम नाम जपने को कहा। लेकिन उन्होंने उल्टा जपा, क्योंकि उन्होंने मार काट की थी तो मरा मरा शब्द याद रहा, लेकिन जब मरा मरा कहा तो वो भी राम हो गया। और वाल्मीकि भय क्या ब्रह्म समाना, और आप सभी जानते हैं कि पत्थर भी राम के नाम से तैर गए। तो 22 जनवरी 2024 के बाद इस देश में राम राज का अभ्युदय हो चुका है। बहुत कुछ बदलाव आपने महसूस किया होगा पूरे विश्व में। इस समय त्राहिमाम त्राहिमाम बीमारियों से, युद्धों से, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हो रही है, लेकिन यहाँ पे राम काज चल रहा था कोरोना काल में भी, और कोरोना काल का भी असर बेअसर हो गया राम के नाम से। लेकिन ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, निशाचरी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो राम का अवतार किस लिए हुआ था? उन्होंने कहा था कि निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रणकीन। तो वर्तमान में भी जो निशाचरी शक्तियां हैं, निशाचरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राम का सत्य सनातन का विरोध कर रहे हैं, उनका विनाश होना निश्चित है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की है। सत्य सनातन के विनाश की अलख उन्होंने जगाई है, लेकिन समाप्ति उनकी होना तय है 2024 में ही। तो आज की पाठशाला में बस इतना। ये आज की पहली पाठशाला का पहला पाठ था श्री राम के नाम से, और हम कोशिश करेंगे कि पाठशाला में हम छुट्टी न करें, प्रतिदिन एक पाठ ऐसा लाएं जो आप सुने, जो दर्शक हमारे यहाँ पर देखेंगे और सुनेंगे उनको एक अलग आनंद आएगा। वर्तमान में राजनीति, फिल्म, क्रिकेट, इधर उधर की जो तमाम बातें, उससे कुछ हटके ऐसी पाठशाला जिसमें सभी लोगों को कुछ नया जानने को मिलेगा।
तो आज की पाठशाला में आप सबको जय जय सिया राम।